भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री आज राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में गठित स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों को 300 करोड़ रुपए के बैंक ऋण वितरित करेंगे। बच्चों और गर्भवती महिलाओं को गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए सघन मिशन इंद्रधनुष के चौथे चरण का शुभारंभ। मुरैना में बाजरा बढ़ाएगा किसानों की आय। और प्रदेश भर में श्रद्धा के साथ मनाया गया नर्मदा के प्राकट्य का पर्व। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में गठित स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों को 300 करोड़ रुपए के बैंक ऋण वितरित करेंगे। वे कुछ जिलों के स्वयं सहायता समूह की सदस्यों से वर्चुअल संवाद भी करेंगे। भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में होने वाले इस वर्चुअल कार्यक्रम में सभी जिलों में ग्राम पंचायत स्तर पर समूह सदस्य विभिन्न वर्चुअल माध्यमों से जुड़ेंगे। प्रदेश में अब तक आजीविका मिशन से 40 लाख से अधिक ग्रामीण निर्धन परिवारों को लगभग 3,50,000 स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर बैंक ऋण के रूप में 2,762 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है कि मेडिकल कॉलेजों में IVF सेंटर्स के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की जा रही है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर दंपतियों को लाभ मिलेगा। भोपाल सहित प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेजों में IVF सेंटर आगामी 3 माह में खोले जाने हैं। इसके लिए भोपाल, इंदौर सहित 6 मेडिकल कॉलेजों से प्रस्ताव मांगा गया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री सारंग ने कहा कि हम हर तरह की स्पेशलाइज्ड सर्विस को मेडिकल कॉलेजों में लेकर आ रहे हैं। आज IVF बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। इसकी विस्तृत कार्य योजना बनाकर जल्द से जल्द IVF यूनिट मेडिकल कॉलेजों में शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि किडनी ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक किया है। आगे आने वाले समय में मेडिकल कॉलेज में कैथ लैब भी स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि टर्शरी केयर के लक्ष्य को साधते हुए मध्य प्रदेश के हर मेडिकल कॉलेज में सभी तरह की व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करें। ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा और सागर मेडिकल कॉलेजों में IVF सेंटर खोले जाने के लिए प्रस्ताव मांगे गए हैं। उल्लेखनीय है कि आर्थिक रूप से कमजोर निसंतान दंपतियों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मेडिकल कॉलेजों में IVF सेंटर खोलने का निर्णय लिया था। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने देश में बच्चों और गर्भवती महिलाओं को गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए कल नई दिल्ली में सघन मिशन इंद्रधनुष के चौथे चरण का शुभारंभ किया। देश में पूर्ण टीकाकरण के लिए मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को की गई थी। इस अभियान के तहत हर साल 3 करोड़ गर्भवती महिलाओं और 2 करोड़ 60 लाख बच्चों को टीका दिया जाता है। मिशन इंद्रधनुष 4.0 देश के 33 राज्यों के 416 जिलों में शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चलाए जा रहे मास्क ही है जिंदगी अभियान में 6 फरवरी तक 10,21,301 मास्क वितरित किए जा चुके हैं। यह अभियान 20 जनवरी को सभी नगरीय निकायों में एक साथ शुरू हुआ था। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने बताया है कि नगरीय निकायों द्वारा रोको टोको अभियान में अभी तक 9,65,556 घरों में संपर्क किया जा चुका है। नागरिकों को कोरोना से बचाव के संबंध में जागरूक करने के लिए विभिन्न गतिविधियां की जा रही हैं। लगभग 13,279 ऑनलाइन चर्चाएं आयोजित की गई हैं। संचार के विभिन्न माध्यमों से भी लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। शहरों में होर्डिंग और वॉल पेंटिंग के माध्यम से भी प्रचार प्रसार कर जागरूकता लाई जा रही है। अभी तक नगरीय निकायों में स्थापित मास्क बैंकों में नागरिकों एवं विभिन्न संगठनों द्वारा जन सहयोग से 3,84,673 मास्क दान स्वरूप दिए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज ग्राम जैत में आयोजित गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने राज्य के हर गांव और नगर का जन्मदिन मनाने के लिए एक अभियान शुरू किया है। इसकी शुरुआत सीहोर जिले के ग्राम जैत से हो रही है। यह आयोजन वहां रहने वाले लोगों के लिए गौरव दिवस की तरह होगा।
रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कल राज्यसभा में बताया कि 2021-22 के शिक्षा सत्र में देश के 33 सैनिक स्कूलों में कुल 312 छात्राओं को छठी कक्षा में और 10 छात्राओं को 10वीं कक्षा में दाखिला दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत रक्षा उपकरणों के देश में ही डिजाइन, विकास और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई नीतिगत पहल की हैं। इससे रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम हुई है। आमजन के बेहतर स्वास्थ्य और किसानों को उनकी फसल का बाजार से अधिक मूल्य दिलाने के लिए मुरैना जिला पंचायत और कृषि विभाग द्वारा नवाचार किया जा रहा है। जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोशन कुमार सिंह ने बताया कि चंबल अंचल में खरीफ सीजन की सबसे मुख्य फसल बाजरा है, इसलिए यहां स्व सहायता समूहों के जरिए बाजरा का दलिया और पर्ल मेक फ्लैक बनवाकर बाजार में लाया जाएगा। इसकी ब्रांडिंग राष्ट्रीय स्तर पर की जाएगी। बाजरा में मौजूद प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम और अन्य खनिज पदार्थ सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। नर्मदा के प्राकट्य का पर्व कल प्रदेश भर में श्रद्धा के साथ मनाया गया। अमरकंटक में 2 दिवसीय नर्मदा जन्मोत्सव और निर्झरणी महोत्सव का कल शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर मां नर्मदा के उद्गम स्थल मां नर्मदा मंदिर परिसर से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में साधु संतों, भक्तों के साथ ही स्थानीय निवासी शामिल रहे। यहां आज कन्या पूजन और भंडारा के साथ ही मां नर्मदा की महाआरती का कार्यक्रम होगा। खंडवा जिले की ओमकारेश्वर पवित्र तीर्थ नगरी और मोरटक्का नर्मदा तट पर श्रद्धालुओं ने नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाई। आज यहां के ममलेश्वर गौमुख घाट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। देवास जिले के नेमावर में नर्मदा नदी में 51 फीट लंबी चुनरी अर्पित की गई। डिंडोरी में इस वर्ष भी नर्मदा जन्मोत्सव के पहले विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर बीके सिंह ने कल राज्यसभा में बताया कि सरकार ने देश में हवाई खेलों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय वायु खेल नीति NASP 2022 का मसौदा तैयार किया है। उन्होंने कहा कि इस नीति में भारत को हवाई खेलों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कुछ उपायों की परिकल्पना की गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि आकाशवाणी की लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर लाइव स्ट्रीम में आकाशवाणी के श्रोताओं की संख्या में लगातार 2 महीने में 20 लाख की बढ़ोतरी हुई है। नवंबर 2021 में 1 करोड़ 60 लाख से दिसंबर 2021 में 1 करोड़ 80 लाख और जनवरी 2022 में न्यूज़ ऑन AIR ऐप को सुनने वाले श्रोताओं की संख्या 2 करोड़ हो गई है। अब बात मौसम की। मध्य प्रदेश में ठंड के तेवर नरम पड़ गए हैं। पिछले कुछ दिनों से कपकपाने वाली ठंड से राहत मिली है। प्रदेश में रात के बाद दिन का पारा भी उछल गया है। पचमढ़ी को छोड़कर भोपाल, इंदौर समेत पूरे प्रदेश में अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है। कई इलाकों में दिन का पारा सामान्य से 2 डिग्री तक ज़्यादा हो गया, लेकिन तेज हवाओं के कारण रात में अभी भी ठंड बनी हुई है। भोपाल में अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 डिग्री ज़्यादा 29 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। इंदौर में अभी दिन का पारा सामान्य से 1 डिग्री कम है। यहां पर 27.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ग्वालियर और जबलपुर में भी दिन का पारा सामान्य से ज़्यादा चला गया है। पचमढ़ी को छोड़कर प्रदेश भर में दिन का पारा 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया। मौसम वैज्ञानिक PK साहा ने बताया कि प्रदेश भर में दिन के बाद रात का पारा भी चढ़ गया है। हालांकि अब भी हल्की ठंड बनी हुई है। सर्द हवाओं के कारण रात में ठंड का एहसास बना हुआ है। अभी 2 दिन तक इसी तरह तापमान में बढ़ोतरी रहेगी। इसके बाद एक बार फिर तापमान में गिरावट आएगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। डॉक्टर श्रीकांत B पाटिल को सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस क्रिस्प का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। शिवपुरी जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए बनाए गए पंजीयन केंद्रों में किसानों का पंजीयन किया जा रहा है। देवास जिले में जल जीवन मिशन के अंतर्गत घर में नल से जल आने पर ग्राम बरखेड़ा कायम के निवासी बहुत खुश हैं। मंदसौर जिले में कलेक्टर ने अधिकारियों को सभी 58 गौशालाओं का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
मुरैना जिले में बेहतर पुलिस व्यवस्था कायम करने के लिए शहर के निरीक्षक विहीन थानों में पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी ने पदस्थापना कर दी है। जबलपुर में डुमना एयरपोर्ट पर महिला सफाई कर्मी से 3,500 रुपये रिश्वत मांगने वाले 2 कर्मियों को खमरिया पुलिस ने पकड़ा है। कटनी में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के दौरान इस साल जिले में कल पहली मौत दर्ज की गई। वहीं झिंझरी के पास कार के पेड़ से टकराने से 2 युवकों की मौत हो गई। गुना जिले में बीआरसी भवन जनपद पंचायत परिषद राघवगढ़ में आज विकास खंड स्तरीय रोजगार कैंप का आयोजन किया जाएगा। और उमरिया जिले में दुब्बार के पास एक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मृत्यु हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री आज राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में गठित स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों को 300 करोड़ रुपए के बैंक ऋण वितरित करेंगे। बच्चों और गर्भवती महिलाओं को गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए सघन मिशन इंद्रधनुष के चौथे चरण का शुभारंभ। मुरैना में बाजरा बढ़ाएगा किसानों की आय। और प्रदेश भर में श्रद्धा के साथ मनाया गया नर्मदा के प्राकट्य का पर्व। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।